तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस का जो एक आपका सब्जेक्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका पेपर कैसा आता है। ये जो पेपर है ये अभी जो प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसका पेपर है। देख लीजिए, आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि पेपर किस प्रकार का पूछा जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर जो रहने वाला है आपका, जो ये पेपर जो है आपका 2.5 घंटे का रहता है इसमें पेपर, ठीक है। तो देखते हैं हम आपका क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से आपको 2 करने होंगे फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी है, 25 वर्ड में आपको देनी है। आपको ये 6 आपको वर्ड दे रखे हैं, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। देख लीजिए आप कैसे कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो है बी पार्ट में बी आ जाता है। इसमें जो पूछा गया आपसे ट्रू फॉल्स के बारे में पूछा गया है। 5 ट्रू फॉल्स है, 1 मार्क्स का 1 है और ये 5 नंबर के टोटल ट्रू फॉल्स दिए गए हैं इसके अंदर। ये हिंदी में भी है इसमें। इसके बाद पूछा गया आपसे सेकंड क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है आपको कोई भी 2 चीज़ पे ऊपर। 2 चीज़ में से कौन कौन सा आप चुन सकते हो। एक तो इकोसिस्टम सर्विस है, गंगा एक्शन प्लान है और हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा एक इसमें कि आप जो है गंगा एक्शन प्लान और गंगा से संबंधित जो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उसके ऊपर आप विशेष कर पढ़ के जाइए। और ख़ासकर एक जो यमुना नदी है उसके ऊपर भी पढ़ के जाइए। क्योंकि ये जो है अभी नदी जो है काफ़ी चर्चित है, काफ़ी पोल्यूटेड है, तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है इस पेपर में, ठीक है। तो गंगा से आपका क्वेश्चन आता है, 101% आएगा इसमें। और प्लस में एक तो ये क्वेश्चन देख लिया हमने, ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है इसमें, अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2 क्वेश्चन है इसमें ए और बी करके। आपको इसके बारे में बताना है, 5-5 मार्क्स के हैं ये दोनों। जिसमें पहला है लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं और उसके कारण बताइए। दूसरा आता है कि जो डेजर्टाइजेशन होता है, इसका मतलब होता है कि मरुस्थलीकरण, यानी कि जो मिट्टी जो भूमि जो है हम आपका कैसे कर देते हैं, मरुस्थल की तरह बना देते हैं, डेजर्ट की तरह बना देते हैं या बन जाती है। उसके जो है इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं हमारे सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल, इसके ऊपर हमें इसमें लिखना होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी रिवर से संबंधित है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ऐसे ही बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के अंदर रिवर हैं जो कंटिन्यूसली क्या है पोल्यूटेड ही हैं और गवर्नमेंट के द्वारा उस रिवर को साफ़ करने के लिए जो है इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं काफ़ी, ठीक है। उसके बारे में बताइए, आप एग्जामिन करिए उसके बारे में किस कारण से वे पोल्यूटेड है। और वही है बात, घुमा फिरा के गंगा के बारे में ही पूछा गया है। एक आधी और नदियों के बारे में आप ले सकते हो, जैसे यमुना होगी, ठीक है, साबरमती नदी होगी गुजरात से जो बहती है, वह भी एक दूषित नदी में से एक है, ठीक है। तो कई लिख सकते हो आप। अगर आपको कंटेंट एक लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो तो कई नदी लिख दो, उससे आपका क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर भी अच्छा लगेगा, शीट भरेगी आपकी। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें से आपको 2 करनी है। ये क्वेश्चन समझने वाला है। इसमें से क्या करना है, इसमें जो है आपका जो इन्वायरमेंट की जो बुक है इसमें आपको ये पढ़ने को दे रखा होगा कि 17 सस्टेनेबल, ठीक है, ये जो है 17 सस्टेनेबल जो दे रखे हैं आपको डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसको आपको पढ़ना है 17 के 17। उसमें से यहाँ पे हमें कुछ दे रखे हैं नीचे, ठीक है, 3 नीचे दे रखे हैं हमें, ये देख रखे हैं हम, ये देखो ये 3 हमें दे रखे हैं, इनके ऊपर लिखना है हमें, ठीक है। क्या है इन तीनों में से, जैसे ज़ीरो हंगर के बारे में लिखना है हमें कि ज़ीरो हंगर क्या है, इसके सारी चीज़ को डिस्क्राइब करने में। अगर आपको दिक्कत हो तो इसके साइड में एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। ये 2-2 लाइन आप पढ़ोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि क्या है मसला अंदर, ठीक है।
ऐसे ही अगला है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, उसके बारे में आपको सारी डिटेल लिखनी है। ऐसे नीचे है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। कोई भी 2 पेज आप लिख दो, ठीक है। 5 स्टेप्स लिखो कि किसी भी कंट्री को, ये जो 5 स्टेप लिखो किसी भी कंट्री को कैसे करने चाहिए इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। किस चीज़ को, इस चीज़ को कैसे पा सकते हैं हम, जैसे ज़ीरो हंगर है उसको कैसे पा सकते हैं, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन को किस प्रकार से हम ले सकते हैं, अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर सकते हैं जल्दी। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये जो है आपका ऑयल कंजम्पशन के ऊपर है। इसमें आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये जैसे आपको ये डाटा दे दिया, इजी है क्वेश्चन में, बिल्कुल डाटा दे दिया। यहाँ पे आपको देखो पूछा है कि टाइम सीरीज प्लॉट ऑफ द ऑयल कंजम्पशन पैटर्न फ्रॉम 2011 टू 2021, ठीक है। आपको एक ग्राफ के माध्यम से ये सारा समझाना पड़ेगा। इसके बाद नीचे लिखा गया है कि डिस्कस करो कि जो हम कोयला कंजम्पशन कर रहे हैं, ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, उसके जो इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे हमारे सोशल और इकोनॉमिकल और एनवायरनमेंट पे। इसके बाद अगला इसी में पूछा गया है कि जो ये ग्रीन हाउस एमिशन होता है और एयर पोल्यूशन होता है, इसको कोई भी देश कैसे रिड्यूस करे उसके बारे में बताओ 2050 तक, ठीक है। तो ये कोयले पे हो सकता है, किसी और पे आ जाए, पेट्रोल पे आ जाए, डीजल पे आ जाए, ठीक है। आएगा नेचुरल मिनरल्स के ऊपर से ही आएगा, ठीक है। आप पढ़ जाना इसको भी एक बार देख लेना, जो गवर्नमेंट डाटा निकालती रहती है उस पर नज़र रखना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर एक डायग्राम दे रखा है, इसको आपको विस्तार से समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके बारे में। ये जो है फूड वेब का डायग्राम है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेना आप अपना नीचे। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, सी पार्ट में पूछा गया है कि न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी बताओ, ठीक है, जो सस्टेनेबिलिटी हो जिससे आने वाले समय में, ठीक है। अभी कोई जैसे कि हम सुनते हैं हाइड्रोजन से भी गाड़ियाँ वगैरह चलने लग गई हैं, ठीक है। जो नए नए ईंधन आ रहे हैं, नए नए ईंधन बन रहे हैं आजकल, उसके बारे में डिस्कस करना है आपको। इसके बाद जो है अगला आता है कि एनालाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ रिस्टोरिंग इकोसिस्टम एंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि जो हमारी जैव विविधता है उसको हम कैसे रिस्टोर करें, ठीक है, यानी कैसे प्रिजर्व करके बचा के रखें, ठीक है, जैव विविधता को। इसके बाद क्या पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है ये, 10-10 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। देखो भाई अच्छे से लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे इसके बारे में तो फ्री के मार्क्स गवा दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया है कि डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ हजार्डियस वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो हजार्ड वेस्टेज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर हम जो बिजली बनाते हैं उससे जो बच जाता है कुछ हजार्ड, जो खतरनाक है हमारे लिए, वेस्ट है लेकिन वो हमारे लिए, उसको हम कैसे मैनेज करें, उसके फ़ायदे और घाटे बताओ, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, एक हज़ार्ड है हमारे लिए, ना ही वो आपका डिग्रेडेशन होता है कभी, ठीक है ना। तो उससे क्या कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले लिया आजकल तो, कि गवर्नमेंट तो रोड बना रही है प्लास्टिक से, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप पढ़ जाना 2-4 इसके मेरिट डिमेरिट क्या है, ठीक है। बिल्कुल ईजी पेपर होता है ये, मार्क्स स्कोरिंग पेपर होता है ये, ठीक है। परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आपको दिया जाता है ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में